कई सदियों पहले दक्षिण भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। इस राज्य के महाराज आदित्य वर्मा थे, जो अपने साहस, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। आदित्य वर्मा को सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था और इसी कारण उन्हें लोग सूर्य का पुत्र भी कहते थे। आदित्य वर्मा के पास एक अद्वितीय तलवार थी जिसे सूर्यास्त की तलवार कहा जाता था। यह तलवार साधारण नहीं थी, बल्कि एक दिव्य वरदान के रूप में महाराज को प्राप्त हुई थी। इस तलवार में सूर्य की किरणों की अद्भुत शक्ति समाई हुई थी, लेकिन इसका रहस्य यह था कि यह तलवार केवल सूर्यास्त के समय अपनी संपूर्ण शक्ति को प्रकट करती थी। उस समय तलवार स्वर्णिम रोशनी से जगमगाती थी और इसमें ऐसी शक्ति आ जाती थी कि कोई भी शत्रु इसके आगे टिक नहीं सकता था। सूर्यगढ़ राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन यह शांति खतरे में आ गई। पड़ोसी राज्य कालकूट का क्रूर राजा विक्रम सिंह सूर्यगढ़ पर कब्जा करना चाहता था। विक्रम सिंह न केवल लोभी और निर्दयी था, बल्कि उसने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए एक काली जादूगरनी रक्तांगा से सांठ-गांठ कर ली थी। रक्तांगा अपनी काली शक्तियों से संपूर्ण राज्य को तबाह कर सकती थी और उसने राजा विक्रम सिंह को सूर्यगढ़ पर विजय प्राप्त करने में मदद करने का वचन दिया था। विक्रम सिंह की विशाल सेना ने सूर्यगढ़ की सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी सेना विशाल, क्रूर और अत्यधिक प्रशिक्षित थी, जबकि आदित्य वर्मा की सेना सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार तो थी, परंतु वे रक्तांगा के काले जादू का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। रक्तांगा के जादू ने सूर्यगढ़ की धरती को सूखा बना दिया और फसलों को नष्ट कर दिया। लोगों में भय और हताशा फैल गई। महाराज आदित्य वर्मा ने यह महसूस किया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। उन्हें सूर्यास्त की तलवार का उपयोग करना ही पड़ेगा, लेकिन चुनौती यह थी कि तलवार की संपूर्ण शक्ति केवल सूर्यास्त के समय ही प्रकट होती थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सबसे निर्णायक हमला सूर्यास्त के ठीक समय किया जाए। आदित्य वर्मा ने अपनी सेना को संगठित किया और एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सेनापति वीरसेन और विश्वासपात्र योद्धाओं को आदेश दिया कि वे कालकूट की सेना को दिन भर युद्ध में उलझाए रखें, ताकि युद्ध सूर्यास्त के समय तक खिंच सके। यह महाराज का सबसे बड़ा दांव था, क्योंकि यदि वे समय पर हमला नहीं कर पाते तो सूर्यगढ़ को रक्तांगा के काले जादू का सामना करना पड़ता और राज्य का अंत हो जाता। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध शुरू हुआ। विक्रम सिंह की सेना विशालकाय हाथियों और रथों के साथ आगे बढ़ी। युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। वीरसेन ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे तब तक लड़ाई को जारी रखें जब तक सूर्यास्त का समय न आ जाए। वे बहादुरी से लड़े, परंतु रक्तांगा का काला जादू धीरे धीरे सूर्यगढ़ की सेना को कमजोर कर रहा था। दिन ढल रहा था और दोनों सेनाओं के बीच खून खराबा चरम पर था। आदित्य वर्मा खुद युद्ध के मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने सूर्यास्त के समय तक अपनी तलवार को उसकी म्यान में ही रखा। उनका धैर्य और संयम उनके सैनिकों के लिए प्रेरणा बन रहे थे। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज पर पड़ी, आदित्य वर्मा ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला। तलवार स्वर्णिम प्रकाश से चमकने लगी। पूरे युद्ध भूमि पर एक दिव्य रोशनी फैल गई, जिसने विक्रम सिंह की सेना और रक्तांगा के काले जादू को स्तब्ध कर दिया। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि रक्तांगा का जादू निष्क्रिय हो गया। रक्तांगा ने अपनी सारी शक्तियां लगाईं, लेकिन सूर्यास्त की तलवार की दिव्यता के आगे उसकी कोई शक्ति नहीं चली। विक्रम सिंह की सेना ने भय से भागना शुरू कर दिया और विक्रम सिंह खुद आदित्य वर्मा का सामना करने से डर गया। आदित्य वर्मा ने विक्रम सिंह को चुनौती दी और विक्रम सिंह ने हिम्मत कर युद्ध किया, लेकिन सूर्यास्त की तलवार के एक वार से ही वह धराशायी हो गया।
रक्तांगा ने अपनी अंतिम चाल चली, लेकिन आदित्य वर्मा की तलवार ने उसे भी परास्त कर दिया और वह काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। सूर्यगढ़ की सेना ने विक्रम सिंह की पराजित सेना का पीछा किया और उन्हें राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। सूर्यगढ़ की धरती पर फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। महाराज आदित्य वर्मा की वीरता और धैर्य ने साबित कर दिया कि सत्य और न्याय के साथ खड़े रहने वालों को कोई नहीं हरा सकता। सूर्यास्त की तलवार एक बार फिर म्यान में चली गई और यह कहा जाता है कि वह तलवार तब तक अपनी पूर्ण शक्ति नहीं दिखाएगी जब तक कि सूर्यगढ़ को फिर से किसी गंभीर खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाराज आदित्य वर्मा का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनके राज्य में उनकी वीरता के किस्से सदियों तक सुनाए जाते रहे और सूर्यास्त की तलवार एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई, यह दर्शाने के लिए कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, यदि आपका उद्देश्य पवित्र है और आप धैर्य से काम लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती।